That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। खामेनेई की मौत के बाद अली रेजा अराफी बने सुप्रीम लीडर। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर 24 घंटे में गिराए 1200 बम। पीएम मोदी ने तमिलनाडु पुडुचेरी में लॉन्च किए 7100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स। मदुरई में कहा, विकसित भारत में तमिलनाडु का अहम योगदान। और अरविंद केजरीवाल ने खुद को बताया कट्टर ईमानदार, बोले कोर्ट का फैसला भाजपा के मुंह पर तमाचा। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका इजराइल हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद वरिष्ठ धर्मगुरु अली रेजा अराफी को ईरान की लीडरशिप काउंसिल का ज्यूरिस्ट मेंबर नियुक्त किया गया है। सरकारी मीडिया के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर के चुनाव तक देश की सर्वोच्च जिम्मेदारी वही संभालेंगे। ईरान के संविधान के तहत सुप्रीम लीडर का पद खाली होने पर अस्थायी तौर पर लीडरशिप काउंसिल कार्यभार संभालती है, जबकि नए नेता का चुनाव असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स करती है। ऐसे में पूरे मध्य पूर्व की नज़र अब तेहरान पर टिकी है, क्योंकि ये फैसला न सिर्फ ईरान की आंतरिक राजनीति बल्कि क्षेत्रीय ताकत के संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। इससे पहले ईरान के सरकारी टीवी और मीडिया ने अपने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु की सरकारी पुष्टि कर दी। उनकी मौत पर 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी शोक जताया है और कहा कि वे बदले में सबसे खतरनाक अभियान चलाएंगे, जिसमें अमेरिकी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। मिडिल ईस्ट में जंग खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। इजराइल की वायुसेना का कहना है कि उसने अमेरिका के साथ संयुक्त हमले में पिछले एक दिन में ईरान पर 1200 से ज्यादा बम गिराए हैं। इन हमलों में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हुई। ईरान ने भी इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। उसने इजराइल के शहरों पर मिसाइलें दागी, जिससे मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों, बंदरगाहों और जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने बदला लेने की कसम खाई है। वहां आपात अंतरिम परिषद गठित कर दी गई है। रूस, यूरोपीय संघ और अन्य देशों ने हिंसा की निंदा की और डी एस्केलेशन की अपील की है। एयर स्पेस बंद होने का असर भारत पर भी पड़ा है। एयर इंडिया ने 22 और इंडिगो ने कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी हैं। दुबई में फंसे भारतीयों ने मदद की गुहार लगाई है। भारत के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी काउंसलेट पर गुस्साई भीड़ ने हमला कर दिया, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 8 घायल हुए। ये हिंसा ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद भड़की, जो अमेरिका इजराइल के हमलों में मारे गए थे। प्रदर्शनकारी ईरान समर्थक थे, जिन्होंने काउंसलेट का गेट तोड़ा, खिड़कियां फोड़ी और सिक्योरिटी रूम पर धावा बोला, जबकि पुलिस ने आंसू गैस और फायरिंग से उन्हें रोकने की कोशिश की। मजलिसे वहदत मुस्लिमीन ने दावा किया कि काउंसलेट से भी गोलीबारी हुई। सिंध सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और सुरक्षा बढ़ाने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में चल रहे विकास कार्यों की सराहना की है। मदुरई में जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद तमिलनाडु में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। 4400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। पिछले एक दशक में भारतीय रेलवे में ऐतिहासिक बदलाव आया है। रेलवे बजट में 9 गुना बढ़ोतरी हुई है। 1300 किलोमीटर से ज्यादा नई रेल लाइनें बिछाई गई हैं और 97% विद्युतीकरण पूरा किया गया है। सैकड़ों फ्लाईओवर और अंडरपास बनने से सुरक्षा और दक्षता बढ़ी है। Electric vehicles have become an important part of our life. In a tourism hub like Puducherry, electric buses can be a game changer in reducing pollution. Under PM e-bus Seva, electric buses are being provided today. The housing projects related to our program today will give families stability and dignity. There are projects worth several hundred crores across Puducherry, Karaikal, Mahe.
इससे पहले प्रधानमंत्री ने पुडुचेरी में 2,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जनसभा में पीएम ने कहा कि जब केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें मिलकर काम करती हैं तो विकास तेजी से होता है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ और ग्रीन मोबिलिटी पर जोर देते हुए कहा कि आज दुनिया स्वच्छ परिवहन की ओर बढ़ रही है और इलेक्ट्रिक वाहन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दिल्ली में एनएसयूआई के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ को पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी। गहलोत ने कहा कि देश में जिस प्रकार का माहौल आज बना हुआ है वैसा उन्होंने अपने 50 साल के राजनीतिक करियर में कभी नहीं देखा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और मोदी सरकार के दौर में तानाशाही जैसी स्थिति पैदा हो गई है और लोकतंत्र खतरे में है। गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए युवाओं को आगे आना होगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले में कोर्ट से बरी होने के बाद दिल्ली में जंतर मंतर की रैली में बीजेपी पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने 4 साल तक उन्हें और उनकी पार्टी को परेशान किया और आप को खत्म करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन पर 100 करोड़ रुपए लेने के आरोप लगाए गए लेकिन कोर्ट ने केस को फर्जी बताया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर बटुक यौन शोषण का आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने खुद पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने पुलिस और सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद खत्म होती नजर आ रही है। इस मामले में शुरुआत से ही उन्हें सहयोग नहीं मिला। उनका दावा है कि आरोपी अविमुक्तेश्वरानंद को बचाने की कोशिश की गई जिसमें उन्हें अदालतों में राहत लेने का पर्याप्त समय मिल गया। महाराष्ट्र के नागपुर जिले के राउल गांव में स्थित एसबीएल एनर्जी लिमिटेड में धमाका हो गया। इस हादसे में 17 कर्मचारियों की मौत हो गई जबकि 18 घायल हुए हैं। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है जिससे मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री परिसर में चारों तरफ मलबा फैल गया और आग लग गई। फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य में जुट गईं। बताया जा रहा है कि डेटोनेटर बनाने की प्रक्रिया के दौरान ये विस्फोट हुआ। हादसे के वक्त प्लांट में 30 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी है और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। आज 1 मार्च से होली के ठीक पहले एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं। कमर्शियल 19 किलो सिलेंडर 28 से 31 रुपए तक महंगा हो गया है। हालांकि घरेलू 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में अब कमर्शियल सिलेंडर 1768 रुपए का पड़ रहा है जो पहले 1740 रुपए था। कोलकाता में 1875 जो पहले 1844, मुंबई में 1720 जो पहले 1692 और चेन्नई में 1929 रुपए जो पहले 1899 रुपए था। घरेलू सिलेंडर की बात करें तो दिल्ली में 853, मुंबई में 852, कोलकाता में 879 और पटना जैसे शहरों में 951 रुपए ही है। साथ ही विमान ईंधन एटीएफ की कीमतें भी बढ़ी हैं। दिल्ली में अब ये 96,638 रुपए प्रति किलो लीटर हो गया है। इससे होटल रेस्टोरेंट जैसे बिजनेस पर बोझ बढ़ेगा और हवाई यात्रा भी महंगी हो सकती है। इधर होली से ठीक पहले नेपाल में भी शराबबंदी कर दी गई है। 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए मतदान से 7 दिन पहले यानी 27 फरवरी से देश भर में शराब की बिक्री, वितरण और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है जो अंतिम परिणाम घोषित होने तक चलेगा। ये फैसला निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के लिए किया गया है और उल्लंघन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी है। मतदान से 72 घंटे पहले नेपाल भारत सीमा को सील कर दिया जाएगा जिससे सीमावर्ती इलाकों जैसे रक्सौल में आवागमन और छोटे व्यापार पर असर पड़ सकता है। पर्यटन क्षेत्र खासकर काठमांडू और पोखरा जैसी जगहों पर होटल और बार कारोबारियों को अस्थायी नुकसान की चिंता है। वहीं सरकार का कहना है कि चुनाव खत्म होने के बाद सब सामान्य हो जाएगा। भारत से जुड़े इलाकों में भी इसकी चर्चा तेज है क्योंकि होली के मौके पर नेपाली शराब पर भी रोक लगने से प्रभाव पड़ रहा है। नेपाल में 5 मार्च को 18 करोड़ 90 लाख मतदाता 275 सीटों के लिए वोट डालेंगे। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।
आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।